हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज रियल एनालिसिस के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x बिलोंग्स टू R such that 8x square plus x to the power 4 plus x to the power 8 equals to cos of x is equals to। सो बेसिकली हमारे पास एक गिवन सेट है जो कि हमारा R का सबसेट है। अब हमें क्या बोला है, वो जो सेट है, सेट के मेंबर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एंजॉय कर रही है। हमें क्या करना है, हमें ये जो सेट गिवन है इस सेट के कार्डिनलिटी दैट मीन्स सेट में मेंबर कितना है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकाले, मतलब कैसे हम इसको निकालेंगे। तो आप ना पहले ना एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप इस कंडीशन या फिर इक्वेशन को एक बार लिखेंगे तो मैं एक बार लिख लेता हूँ 8x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 8 इक्वल्स टू कॉस ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं मान लेता हूँ f ऑफ x एंड राइट हैंड साइड को मैं मान लेता हूँ g ऑफ x। अब एक चीज ध्यान दो, अगर हम f ऑफ x और g ऑफ x के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये है हमारा f ऑफ x का ग्राफ एंड दिस इज g ऑफ x का ग्राफ, तो सॉल्यूशन का मतलब है f ऑफ x और g ऑफ x का ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट को ही हम सॉल्यूशन बोलेंगे। जब हम f ऑफ x इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन के ग्राफ के सॉल्यूशन निकालते हैं तो कैसे निकालते थे हम क्या करते थे, हम हमेशा क्या करते थे, हम f ऑफ x फंक्शन, मान लो ये हमारा है f ऑफ x फंक्शन है, तो हम क्या करते थे f ऑफ x इक्वल्स टू 0 दैट इज x एक्सिस के x एक्सिस में कहां कहां पर कट कर रही है वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। मान लो ये पॉइंट में कट हो रही है, ये पॉइंट में कट हो रही है, सो दैट इज y इक्वल्स टू 0 दैट इज, और x एक्सिस में कहां कहां पर ये पॉइंट कट हो रही है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब भी f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x दोनों फंक्शन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों फंक्शन को पहले तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये है हमारा फंक्शन, ये है हमारा दूसरा फंक्शन, फिर हम क्या देखते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हम ना इस दो फंक्शन को ड्रॉ करने के सब कोशिश करेंगे, फिर वहां से सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पहले ना f ऑफ x और g ऑफ x फंक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दो, f ऑफ x जो फंक्शन है उसको ड्रॉ करना उतना आसान नहीं है। g ऑफ x तो आसान है, cos ऑफ x फंक्शन कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन f ऑफ x फंक्शन को ड्रॉ करना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन हम फिर भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यूजिंग फंक्शन प्रॉपर्टी। तो पहले एक चीज देखो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x जो फंक्शन है, f ऑफ x फंक्शन के जो x के टर्म है, x के टर्म में हर एक टर्म में इवन पावर है, और इवन पावर के सम भी इवन फंक्शन ही होता है, दैट इज f ऑफ x एक इवन फंक्शन है। सिमिलरली अब g ऑफ x को भी देखो, g ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ g ऑफ x, क्योंकि हम सब जानते हैं cos ऑफ x इज ऑलवेज इवन फंक्शन। सो दैट इज, यहाँ से हमारे पास एक मोटिवेशन आ रही है, हमारा जो फंक्शन है ना, हमारा f ऑफ x फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, मतलब इस साइड में भी फंक्शन का जितना पोर्शन रहेगा इस साइड में भी फंक्शन का उतना ही पोर्शन रहेगा, ये होता है सिमेट्रिसिटी। अब देखो नंबर 2 में अगर मैं देखूं f ऑफ 0 का वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, तो देखो 8 टाइम्स 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज f ऑफ 0 भी हमारा 0 ही होता है। सो फंक्शन कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से आएगा फिर ऐसे करके चले जाएगी, या फिर ये भी होता है, ये भी हो सकता है, ऐसे आके 0 करके ये भी हो सकता है, मतलब सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के बराबर, y एक्सिस के बराबर सिमेट्रिसिटी आएगा। अच्छा, सिमेट्रिसिटी आएगा तो फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब मान लो फंक्शन ऐसे करके आके यहाँ से आके फिर ऐसे करके चले जाएगा, या फिर फंक्शन मान लो ऐसे करके आके यहाँ से आके ऐसे भी जा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है।
इसको और डिटेल एनालाइज करते हैं। इसको और डिटेल एनालाइज कैसे करेंगे, मोनोटोनिसिटी को चेक करते हैं एक बार। अच्छा देखो मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव कर लो। अच्छा एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा 16x प्लस 4x क्यूब प्लस 8x टू दी पावर 7 हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अब अगर जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये भी टर्म ग्रेटर देन 0, दिस ऑल्सो भी ग्रेटर देन 0, दिस ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0 हमारा जो एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0 है, क्योंकि एफ डैश ऑफ x में हर एक टर्म में देखो, हर एक टर्म ऑड पावर में आएगा, तो ऑड पावर में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। सो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा इसको नीचे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 है, दैट मीन्स सो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हेन x belongs to 0 to infinity f of x is strictly increasing function and when x is equals to 0 f of x is equals to 0। अब हमने फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए हर एक प्रॉपर्टी को यूज कर ली, अब फंक्शन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो इसको रेड कलर से ड्रॉ करते हैं। सो देखो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 मतलब फंक्शन यहाँ पर 0 वैल्यू आएगा, ये दिस इज माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड दिस इज इंफिनिटी। अब हमें क्या बोला है, एक्स व्हेन जब एक्स माइनस इंफिनिटी से 0 है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब मान लो फंक्शन कुछ यहाँ से आके ऐसे 0 को अप्रोच करेगा। फिर क्या बोला है, x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, मतलब इस साइड में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड एक चीज ध्यान दो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x, दैट इज फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, मतलब इस साइड का फंक्शन का बिहेवियर इस साइड का फंक्शन का बिहेवियर सेम है। सो दैट इज फंक्शन ना कुछ इस तरीके का आ जाएगा, पूरा एकदम ऐसे आ जाएगा। मैं एक प्रोटोटाइप बना चुका हूँ, मतलब इस टाइप का सिमिलर होगा, एग्जैक्ट तो फंक्शन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे ही फंक्शन होगा हमारा। सो ये कुछ पैराबोला टाइप का हो जाएगा हमारा जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स। अब कॉस ऑफ एक्स को तो कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो कॉस ऑफ एक्स 0 में 1 होता है, तो कॉस ऑफ एक्स का जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से चला जाएगा और इस साइड में भी कुछ इस तरीके से चला जाएगा। सो यहाँ से देखो, यहाँ से हम फंक्शन को ड्रॉ करके बोल सकते हैं हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 पॉइंट इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ से हम आसानी से ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हवाबाजी हो जाएगा, हो भी तो सकता है हमारा फंक्शन में दोनों पॉइंट से अधिक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसके लिए हमें कॉन्क्रीट मैथमेटिकल लॉजिक चाहिए, तो उसको हम ना एकदम कॉन्क्रीट मैथमेटिकल लॉजिक लगाएंगे कि हमारे जो दोनों फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, वो सिर्फ और सिर्फ दोनों पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करेगा, दो से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसको अब हम प्रूफ करेंगे, तो आओ प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ, अच्छा प्रूफ का अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम पकड़ लेंगे मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अच्छा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 सबको मैं आशा करता हूँ सबको इसको मतलब पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 टू इंफिनिटी। मतलब क्या है, मतलब है हम x को कहाँ से लेंगे, मतलब हम x को माइनर इंफिनिटी से, मान लो दिस इज आवर -1 पॉइंट। अच्छा मान लो दिस इज आवर -1 पॉइंट एंड दिस इज 1 पॉइंट। सो हम x को माइनस इंफिनिटी से 1 पॉइंट तक लेंगे और फिर 1 से इंफिनिटी तक x को लेंगे, मतलब
एक्स हमारा जो इंटरवल है, इंटरवल को हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ किसी भी पॉइंट को हम लेके चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे एक्स mod of x is greater than 1, that is x belongs to -infinity to -1 यूनियन ओ 1 to infinity में हमारा जो फंक्शन f of x एंड g of x का बिहेवियर कैसा है। तो एक बार लिख लेता हूँ, f of x is 8x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 8। अच्छा एक चीज ध्यान दो, mod of x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से तो इम्प्लाई होता है एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, दैट इज 8x स्क्वायर जो है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। एंड सिमिलरली एक्स टू दी पावर 4 भी तो ग्रेटर देन 1 है, एंड एक्स टू दी पावर 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1, दैट इज f of x which is equals to 8x square plus x to the power 4 plus x to the power 8 which is greater than or equals to 8 plus 1 plus 1। यहाँ से हम 8 ले रहे हैं, यहाँ से हम 1 ले रही है, यहाँ से हम 1 ले रही, which is equals to 10। सो हमारा जो फंक्शन है f of x is greater than or equals to 10 है when x mod of x is greater than or equals to 1। लेकिन cos of x तो हम हमेशा जानते हैं cos of x का जो मॉड वैल्यू हमेशा x से छोटा है when x belongs to r है। So that means when mod of x is greater than or equals to 1, cos of x का जो मॉड है which is less than or equals to 1। तो एक में बोल रहा है greater than or equals to 10, एक में बोल रहा है less than or equals to 1। So that is f of x is not equals to cos of x when mod of x is greater than 1। So when mod x is greater than or equals to 1, f of x और g of x का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया और इमेज से भी हम आपको सीबीसी दिख रहा है, फिर भी हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। आप देखो अब हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे -1 से 1 के बीच में और हम दिखा देंगे इस इंटरवल के अंदर हमारा जो f of x एंड g of x दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है। तो क्यों हम इस इंटरवल को करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन तो दोनों सिमेट्रिक है। तो हम ना x को 0 से 1 ले लेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन सिमेट्रिक है तो फंक्शन का जो बिहेवियर होगा, मान लीजिए दिस इज 0 दिस इज 1 एंड दिस इज -1, दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज -1। अच्छा इस -1 को थोड़ा इस सेट कर देता हूँ, क्योंकि फंक्शन सिमेट्रिक है तो फंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स -1 से 0 इंटरवल में जो भी होगा 0 से 1 में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम को इजी करने के लिए x को ले लेंगे 0 से 1 तक। इसको हम इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन सिमेट्रिक है, क्योंकि हमारा फंक्शन इवन है तो सिमेट्रिक है, तो ही हम लेके पा रहे हैं, नहीं तो हम इसको नहीं ले सकते। मैथमेटिक्स में जो भी करते हैं उसका पीछे कॉन्क्रीट लॉजिक होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब करते हैं। अब देखो हमारा मान लेता हूं मैं x बिलोंग्स टू 0,1। तो f of x क्या है, f of x इज 8x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 8 एंड g of x इज आवर cos of x। अच्छा मैं ना एक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करता हूँ मैं एक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करता हूँ h of x which is equals to f of x minus of g of x, so that is 8x square plus x to the power 4 plus x to the power 8 minus of cos of x। मैं एक h of x फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करता हूँ। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये जो फंक्शन है h of x, इस h of x का बिहेवियर को चेक करेंगे इन इंटरवल 0,1। अच्छा देखो h of 0 का वैल्यू क्या है, h of 0 इज 8 टाइम्स 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1, दैट इज -1 आ रही है। h of 1 अगर आप चेक करेंगे ना तो 8 प्लस 1 माइनस cos of 1, सो दैट इज 10 माइनस cos of 1। अच्छा आप cos 1 का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको कैसे चेक करें, इसको चेक करना भी आसान है, cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। अच्छा cos x का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है,
दिस इज 0 एंड दिस इज आवर π/2 में 0 हो जाता है। और पाई इक्वल्स टू क्या होता है, पाई इक्वल्स टू 3.14, दैट इज π/2 का कुछ वैल्यू 1.5 है। मतलब क्या है, 0 से लेके 1.5 तक हमारा जो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है। सो दैट इज ये जो cos 1 है, cos 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, h(1) का जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा जो 10 बहुत बड़ा है cos 1 से, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। सो यहाँ से देखो जो h(x) का ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रही है। मतलब दिस इज 0, दिस इज 1, h(x) 0 में हमारा क्या आ रही है, 0 में आ रही है -1 एंड 1 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये जो ग्राफ है h(x), ये ग्राफ पक्का एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। अब हमें चेक करना है क्या ये ग्राफ एक बार या फिर एक से ज्यादा बार भी तो कट कर सकते हैं। मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसे होके ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 3 बार भी कट कर सकती है। तो अब हमें चेक करना है h(x) एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, यही हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोनिसिटी। एक चीज ध्यान दो, हमारा जो h(x) फंक्शन है, h(x) फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि h(x) इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करेंगे? मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर देंगे। सो h(x) इज 8x² प्लस x⁴ प्लस x⁸ माइनस cos(x). अब इसको ना डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि डेरिवेटिव से ही हमें मोनोटोनिसिटी आ जाती है। सो h(x) इज 16x प्लस 4x³ प्लस 8x⁷ माइनस cos(x) का डेरिवेटिव होता है माइनस cos(x) sin of x, दैट इज sin of x। अब एक चीज ध्यान दो, x हमारा कहाँ से है, x इज 0 to 1, so that is this term is greater than 0, this is also greater than 0, this is greater than 0 and sin of x। अच्छा, sin of x का वैल्यू x equals to 0 to 1 में क्या है, so this is 0, sin π/2 each 1 होता है। so sin of x का जो ग्राफ है इस टाइप का होगा। so that is 0 से 1.5 के बीच में हमारा जो sin of x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। so that is ultimately h(x) जो फंक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से हम ना बोल सकते हैं हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो h(x) जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन एक बार ही कट करेगा एक्स एक्सिस की, क्योंकि वो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए ही एक बार ही कट करेगा। सो दैट इज there exists a c belongs to 0,1 such that h(c) equals to 0। so by the symmetry property, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, by the symmetry property there exists a d belongs to -1,0 such that h(d) is also equals to 0। so यहाँ पर हमने दो पॉइंट मिल रहा है, एक है c, दूसरा है d, जहां पर h का वैल्यू 0 है, मतलब f(x) इज इक्वल्स टू g(x) है। दैट इज हमारा जो नंबर ऑफ पॉइंट मिल रहा है हमें, जो कि ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट मिल रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो दैट इज ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने में 2 ही पॉइंट आ रही है। सो इस सेट का कार्डिनलिटी हो जाएगा 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी ए बी डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस। अब अपने हिसाब से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। IIT JAM 2026 जो एग्जाम को फोकस करके इंटेलिजेंट मैथ चैनल का टीम 2 दिसंबर 2025 से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही है। आपको टोटल 12 टेस्ट सीरीज
इसमें से 2 रियल, 2 लीनियर, 2 ग्रुप थ्योरी, 2 अप्लाइड, जहां पर ओडी एंड इंटीग्रल कैलकुलस मिला करके 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। हमारा टेस्ट सीरीज का मेन फीचर है नो पीआईक्यू, एक भी पीआईक्यू आपको नहीं मिलेगा। रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा। प्राइस भी बहुत ही कम है और टाइमिंग है 9:30 से 12:30 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक को फिलअप कर दीजिए क्योंकि सीट इज लिमिटेड। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।